दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गया हूं जो क्लास 10 के एग्जाम में हर बार पूछते हैं। इस पाठ और पाठ के लेखक का नाम हर बार आता है। तो वीडियो देर न करते हुए मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए कर लीजिए कि मैं क्लास 10 तक जब तक से आपका एग्जाम ना हो जाए मैं आपके साथ बना रहूँगा। और आपके पास मोबाइल है तो और बेटर है। इसलिए बेटर है कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी आप मोबाइल स्टार्ट कीजिए और मेरे चैनल को पे जाइए और इस वीडियो को देख लीजिए। आपका एकदम 100% इस चैप्टर इस पाठ और पाठ के लेखक का क्वेश्चन हमेशा आता है हिंदी से। तो चलिए यहाँ पे देर न करते हुए दिया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी है। ये तो पहला पाठ ये सबको याद है। अंबेडकर जी ने ही लिखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध। जाति प्रथा और श्रम विभाजन का जब भी बात आए तो भीमराव अंबेडकर जी, क्योंकि ये चाहते थे कि सब में एकता हो, ठीक है, सब जात को एक बराबर देखा जाए। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन जब भी होगा तो भीमराव अंबेडकर, क्योंकि इन्होंने ही संविधान लिखा था। इसके बाद 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। अपने नेल को हम लोग दांत से काटते हैं, अपने नेल को हम लोग दांत से काटते हैं। तो 20 के दांत वाला जब भी बात आए तो नलिन बिलोचन शर्मा जी को याद रख लेना है। दांत से हम लोग नेल को काटते हैं, नेल माने नाखून को काटते हैं, तो याद रखिएगा 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे इस पाठ के लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर जी हैं, ठीक है। कौन है? मैक्स मूलर जी। भारत से हम क्या सीखेंगे? ठीक है, तो बहुत मूल चीज़ सीखेंगे भारत से हम, तो मूल चीज़ सीखेंगे तो मैक्स मूलर जी, याद रख लेना मैक्स मूलर जी, ठीक है। इसके बाद चौथा पाठ के जो लेखक है आपके, चौथा पाठ के लेखक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसको कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून को हम लोग 1000 बार काटेंगे फिर भी ये बढ़ेगा, ध्यान रहे। नाखून को हम लोग 1000 बार काटेंगे फिर भी ये बढ़ेगा। तो 1000 बार काटेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून कितना भी बढ़ेगा उसको हमेशा काटेंगे फिर बढ़ेगा, तो नाखून बढ़ता रहेगा। 1000 बार काटेंगे फिर भी वो बढ़ेगा, इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद रख लीजिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। इसके बाद यहाँ पे जो दिया है आपका नागरी लिपि, नागरी लिपि पाठ को किसने लिखा है? तो गुणाकार मूले। नागरी लिपि को कौन लिखे हैं? तो गुणाकार मूले लिखे हैं। बहादुर पाठ को किसने लिखा है? तो अमरकांत। बहादुर जी अमर रहे, बहादुर लोग अमर हो जाते हैं। वो उनकी क्रांतिकारी गाथाएं इतिहास में लिखित हो जाती है, लोग गाते हैं। तो बहादुर से याद रखना, बहादुर के लेखक कौन हो गए? अमरकांत जी अमर रहे, बहादुर जी अमर रहें। बहादुर का जो है बहादुर पाठ के लेखक कौन हो गए? अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी ऐसे याद करिएगा कि परंपरा के मूल्यांकन जो है किसने किया था? तो कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए परंपरा का मूल्यांकन तो राम जी परंपरा को पालन करते थे, नहीं तो उनके पास शक्ति, बहुत सारा शक्ति था। वो चाहते तो एक ही बाण में राम को मार डालते, लेकिन उन्होंने परंपरा का नियम, अपना नियम नहीं तोड़ा, परंपरा को माना। तो परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा से याद रखिएगा राम जी, तो राम जी से रामविलास शर्मा। तो परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन हो गए? रामविलास शर्मा जी हो गए। जीत जीत मैं निरखत हूँ, 8 पाठ है आपका कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। बिरजू देखिए, जीत जीत 2 बार ज आया है, इसमें भी 2 बार ज आया है। तो याद रखिएगा जीत जीत मैं निरखत हूँ, जी से बिरजू जू, तो यानी ज 2 बार आया है, तो पंडित बिरजू महाराज जी। जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसको याद, इस पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज जी। ट्रिक से आप याद कीजिएगा तो बहुत बेटर तरीके से आपको याद हो जाएगा। आवियों ललित रचना, इसको कौन लिखे हैं? अशोक वाजपेयी। देखिए आवियों वाजपेयी, देखिए लास्ट में यूं ई आ गया। कहने का मतलब कि एक सटीक हमको चाहिए। आवियों वाजपेयी, यानी आवियों का अशोक वाजपेयी लेखक हैं, ठीक है। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ला जी। जिसके पास दिमाग होता है, विनोद होता है, वो मछली नहीं खाते हैं,
वो जीव हत्या नहीं करते हैं। तो मछली कहानी के लेखक कौन हो गए? विनोद कुमार शुक्ल जी। और ये इस तरीके से हम एक ट्रिक बना रहे हैं ताकि आपको याद रहे। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत के लेखक जो हैं यतीन्द्र मिश्र जी हैं, यतीन्द्र मिश्र जी। शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी। भैया एक गाल पे मार दो, महात्मा गांधी का दूसरा गाल भी रोकने के लिए तैयार हो जाते थे। तो बड़ी शिक्षा और संस्कृति को देखते थे ये। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक हो गए महात्मा गांधी। इसके बाद यहाँ पे काव्य खंड को भी देख लेते हैं हम लोग। काव्य खंड में दिया है कि राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो ये गुरु नानक जी हैं, बड़ी मानते थे। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम के बिना ये जग में जीना व्यर्थ है, जग में जन्म लेना व्यर्थ है। तो इसके लेखक जो हैं गुरु नानक जी हैं। प्रेम यनी श्री राधा का, प्रेम का बात करें, हमेशा प्रेम की बात करेंगे तो प्रेम यनी श्री राधिका तो रसखान जी हैं। बड़ा अपना बखान करते हैं, प्रेम के बारे में बखान करते हैं। तो प्रेम यानी श्री राधिका रसखान जी हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अति सूधो स्नेह को मार्ग है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, घनानंद जी इसके लेखक हैं। अति सूधो स्नेह को मार्ग, ठीक है। शुद्ध स्नेह जो हैं घनानंद जी लिखे हैं। स्वदेशी प्रेम घन जी लिखे हैं, स्वदेशी प्रेम घन जी लिखे हैं। इसके बाद भारत माता को किसने लिखे हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जी लिखे हैं। भारत माता की जय, सुमित्रा नंदन पंत। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर जी, बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कवि हैं। हिरोशिमा पाठ को किसने लिखा है? सही वात्स्यायन अज्ञेय। एक वृक्ष की हत्या, इसके लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण जी हैं। इसके लेखक कौन है? कुंवर नारायण जी। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण जी। ठीक है। इसके बाद लास्ट है हमारी नींद के कवि कौन है? लेखक कौन है? तो बीरेन डंगवाल, हमारी नींद। ठीक है। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? तो अनामिका। लौटकर आऊँगा फिर, जीवनानंद दास। लौटकर आऊँगा फिर, इंतजार करना, जीवन भर इंतजार करना, लौटकर आऊँगा फिर। तो लौटकर आऊँगा फिर, जीवन भर याद रखना। तो जीवनानंद दास। मेरे बिन प्रभु तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के। इसके कवि कौन है? रेनर मारिया रिल्के। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।